प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन और रिव्यू एक्सरसाइज 2 का नाइन्थ क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। इसका मेथड भी हमने सारा बना लिया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम नेक्स्ट जो पार्ट हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सेकंड पार्ट। पहला स्टेप आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन आए आपने लेट कर लेना है कि वो आपका जो सवाल है उसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है। तो मैंने लेट कर लिया x, ये पूरा सवाल है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है बाई टेकिंग लॉग। ओके हो गया। अब ये x है, इसके स्टार्ट में भी आप लॉग लगा देंगे और ये जो पूरा सवाल है इस क्वेश्चन के गिर्द आपने ब्रैकेट लगानी है और उसके शुरू में लॉग लिखना है। ये लॉग और ये सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। उसके बाद आपने लॉग कर देना है अलग अलग, क्योंकि यहाँ आपको स्क्वायर रूट का साइन नज़र नहीं आ रहा, पावर भी नज़र नहीं आ रही। अब हम लॉग अलग अलग कर देते हैं। तो लॉग 4.67, ये देखेंगे यहाँ नीचे वाली कोई वैल्यू नहीं है, सारी ऊपर वाली हैं, तो इनके दरमियान में प्लस आएगा। लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इन लॉग के जवाब निकाल के वो इनकी जगह इनके जवाब लिख देने हैं। मैं निकालता हूँ। पहला क्या आएगा, ये आएगा ये लॉग 4.67। ये देखें 4.67, इसका मैं लॉग लेने लगा हूँ, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा। इसका आंसर क्या आया 0.6693। इसके बाद अगर 5 से बड़ा नंबर होता तो इसको 94 करते, अब नहीं करना। तो ये आएगा 0.6693 प्लस इसका भी लॉग लेते हैं, लॉग 2.11। ये देखें ये क्या आ रहा है 0.3242। के बाद जो नंबर है वो 8 है, वो 5 से बड़ा है। अब ये 42 नहीं 43 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 0.3243। ओके, अब इसका भी आंसर निकाल लेते हैं, लॉग 2.397। पॉइंट के बाद आपने 4 लिखने हैं, ये नंबर 5 से बड़ा है। अब 96 नहीं 97 लिखेंगे, 0.3797। ओके हो गया। ये जो log x है ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर पे लिखते हैं, इज इक्वल टू के बाद वाली। ये क्या है 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। तो इसका आंसर क्या आया 1.3733। इसकी जगह पे मैंने इसका जवाब लिख दिया। ये x एज इट इज, इधर लॉग है उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.3733। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग। बेटा ये लॉग का बटन दबाना है, कहीं लॉग नेचुरल का ना दबा देना। 1.3733। तो ये आंसर आ गया। आपने पहले 4 नंबर लिखने हैं,
2362, ये आपका जवाब आ गया। सही है मेरे बच्चे। और यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी, ये बस ऐसे ही है, इतना आप हल कर लेंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसको एक नज़र देख लें आप। पहले आपने लेट किया, फिर लॉग को ले लिया दोनों तरफ, यहाँ सबके लॉग अलग करके दरमियान में प्लस आ गया। इन लॉग के जवाब निकाल लिया आपने कैलकुलेटर से, इस पूरे का कैलकुलेटर से जवाब निकाल लिया। ये लॉग था, इधर जाके एंटी लॉग हो गया और ये इस एंटी लॉग का जवाब आ गया। सही है। और यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको पता है कि इसको कैसे करना है, नहीं पता तो बस फिर आपने यही करना है कि ये लॉग है, उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। सही है। और जो कैलकुलेटर पे एंटी लॉग का जवाब आएगा वो आप लिख लेंगे। ये बेटा थर्ड पार्ट है। ये ख्याल रखें कि ऊपर लिखा होगा यूजिंग लॉग, फिर आपने ये वाला मेथड लगाना है। कई बच्चे इसको ना 1.2 वाले मेथड से हल करने की कोशिश करते हैं, फिर गलत हो जाता है। सही है। चलें जी, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप लेट करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने लॉग लेना है बाई टेकिंग लॉग। ठीक है। ये बेटा सवाल है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो सवाल है एक्स की इक्वल है। यहाँ आएगा 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाई 754.3। अब मैं दोनों तरफ लॉग लेना है ना, तो ये x है, इधर भी लॉग आ जाएगा। देखें इस सवाल में स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो अब हम इसके गिर्द लगा देते हैं बड़ी ब्रैकेट और इसके शुरू में क्या आ जाएगा, लॉग। यहाँ पूरे का पूरा सवाल 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 नीचे 754.3। अब हम लॉग को अलग अलग कर देते हैं। ये लॉग एक्स एज इट इज़। अब सुनना मेरी बात, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि हर रकम के शुरू में लॉग लगा दें, पावर को पहले लिख दें, ऊपर वाली के शुरू में प्लस का साइन और नीचे वाले के शुरू में माइनस का साइन। मैं वही काम करने लगा हूँ। देखें पहली रकम ये है, पावर को पहले लिखना है, तो ये जो है ना लॉग, मैं ब्लू से लिखता हूँ। पहली रकम क्या है 20.46, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉग 20.46। इसकी पावर क्या है 2, 2 को मैं पहले लिख देता हूँ। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, वो है 2.4122। इसके स्टार्ट में भी लॉग लिख देते हैं, लॉग 2.4122। ऊपर वाली है ना, इसके शुरू में प्लस, इसकी पावर नहीं है। अब ये है नीचे वाली, तो इसके शुरू में क्या आएगा माइनस, और ये हो जाएगा लॉग 754.3। सही है बच्चे। आपने ऐसे ही कर देना है। जो अच्छे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऊपर वाली है इसका लॉग अलग हो जाएगा। ऊपर वाली क्या है 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122, इसका लॉग अलग, माइनस नीचे वाली 754.3 इसका अलग। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मैं लॉग अलग करूंगा दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब आप पावर को शुरू में लिख देंगे। आप इस तरह 3 स्टेप के बाद इधर पहुंचेंगे, और जिन बच्चों को वो समझ नहीं आया वो डायरेक्ट ये लिख देंगे। अब मेरी बात सुने, ये देखिए बेटा, अगर
किसी लॉग के शुरू में लिखा हुआ है नंबर, तो आप 2 लिखेंगे, इस लॉग का जो जवाब आएगा उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, और अगर स्टार्ट में कोई नंबर नहीं है तो फिर आपको ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें ये इज इक्वल टू ऐसे का ऐसे, 2 एज इट इज। अब स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है ना, तो अब हम इस लॉग का जवाब ब्रैकेट में लिखेंगे। इस लॉग का जवाब हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, लॉग 20.46। तो ये आया, पहले 4 लिखने हैं ना, पॉइंट के बाद 4, 1.3109। तो यहाँ लिख देता हूँ 1.3109। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, लॉग 2.41 था, 2.4122, 0.3824, 0.3824। अब हम इसका भी आंसर निकालते हैं, लॉग 754.3। इसका आंसर आया है 2 पॉइंट, ये 5 तक लिखना है, 8775। ये वाला जो log x है ये एज इट इज। अब आप इस सारे को कैलकुलेटर पे लिख दें। मैं लिखता हूं 2, फिर ब्रैकेट है, ये मैंने ब्रैकेट लिख दी। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 1.3109, फिर ब्रैकेट क्लोज होगी, फिर प्लस 3824, फिर माइनस है 2.8775। इसका हम आंसर निकालते हैं तो ये आ रहा है 0.1267। यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.1267। अच्छे बच्चे जो हैं वो पहले स्टेप में जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन सब को ऐड कर लें। इसके बाद ये लॉग है, उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1267। कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट लॉग 0.1267। तो आंसर क्या आया। अब जब आपने एंटी लॉग का जवाब लिखना है ना, मेरी बात सुन लो, आपने यहां से लेकर टोटल 4 लिखने हैं। अब इसका जवाब देखें क्या आया हुआ है, ये हमने यहां तक 4 पूरे हो रहे हैं, टोटल 4 लिखने हैं ना, पॉइंट्स मैथ। तो ये 7 है, यहाँ 1 ऐड कर देंगे, 1.339। तो यहाँ लिखता हूँ 1.339। ये हमारा आंसर आ गया। इसको एक दफ़ा आप फिर देख लें। और ये ठीक किया हुआ है। अगर आपको वो दूसरा मेथड समझ आता है जो आपको मैंने 2.3 एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, फिर ये आपका 2 स्टेप में नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेप होंगे, आप वैसे भी कर सकते हैं। पता नहीं, बस वैसे दिल कहता है कि इस दफ़ा पेपर में शायद ये क्वेश्चन आ जाए। ये मैंने कोई हदीस तो नहीं पढ़ी, ज़रूरी नहीं है, वैसे बस मुझे लग रहा है। खैर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना ना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू क्वेश्चन, अब बाय टेकिंग लॉग, ये लेट और ये आप मार्कर से लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं लॉग ले लेता हूँ, ये x है, इसके शुरू में लॉग आ जाएगा। ये जो आपका सवाल है
इसको ब्रैकेट लगा के आप लॉग लिख दोगे। ब्रैकेट के अंदर वही सवाल आना है आपका, वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64। अच्छा, अब ये पहला सवाल में जिसमें आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, तो अब सबसे पहले आप इस स्क्वायर रूट को खत्म करोगे, फिर लॉग को अलग अलग करोगे। तो ये लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, स्क्वायर रूट खत्म करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है कि इस स्क्वायर रूट की जगह लगानी है ब्रैकेट। ये क्या है, 3 इधर आके हो जाएगा 1/3। अंदर क्या है, 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। अब आपने लॉग को करना है अलग अलग। जो मेथड मैंने बताया है आपने वही अडॉप्ट करना है। क्या बताया है कि पावर को शुरू में लिख देना है, हर वैल्यू का लॉग अलग अलग कर देना है, ऊपर वाली के स्टार्ट में प्लस, नीचे वाली के स्टार्ट में माइनस। देखें, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। पहली वैल्यू का लॉग लिखते हैं, यह लॉग 9.364, इसकी पावर क्या थी 1/3, वो आ जाएगी स्टार्ट में, प्लस दूसरी वैल्यू जो है इसका भी लॉग लिख देते हैं। ये नीचे वाली है तो यहां माइनस आएगा, लॉग 3.21। अच्छे बच्चों को पता है क्या करना है, इसका लॉग माइनस नीचे वाली का, फिर प्लस करके फिर पावर को स्टार्ट में लेके आना था। अब हमने देखे ना, इस लॉग के शुरू में 1/3, तो इस लॉग का जवाब किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। बाकी लॉग का जवाब वैसे का वैसे आ जाएगा। ये ऊपर लॉग एक्स को भी हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है बेटा, ये 1/3 एज इट इज, ये लिखा हुआ है लॉग 9.368, इसको हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं। ये मैं लिखने लगा हूं, लॉग 9.9.364। इसका आंसर निकाल लेता हूं ना, पॉइंट के बाद 4 लिखने हैं। तो ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 0.9714। ये 6 है तो 15 हो जाएगा, 0.9714 हो जाएगा। 4 लिखने हैं ना, पांचवें को देखेंगे, अगर ये 5 से बड़ा होगा तो इस नंबर को बढ़ा देंगे। अब इसका जवाब निकालते हैं, log 2164 का, log 21.64, सॉरी 0.64, इसका जवाब क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद 4 लिखने हैं, तो ये क्या आ रहा है 1.335 और 2। अगर 5 से बड़ा होता फिर यहां बढ़ाते, अब नहीं बढ़ाएंगे। अब इसका भी लॉग लिखते हैं, log 3.21, इसका आंसर कितना आया है 0.5065, 5065। ये देख लें। अब इस सारे को ना मैं कैलकुलेटर पे लिख देता हूँ। ये है 1/3, देखो ये होता है 1, ये देखो ये है 1, ये डिवाइडेड बाई 3, सही है। अब आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। इसके अंदर क्या लिखना है 0.9715, मैंने ये लिख दिया 0.9715। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये मैंने कर दी बंद। फिर प्लस है, ये मैंने प्लस का बटन प्रेस कर दिया। प्लस के बाद क्या है 1.3352, 1.3352 वो लिख दिया, माइनस 0.5065, इसका आंसर क्या आ रहा है 1 पॉइंट लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट इज इक्वल टू, और ये होएगा 25। अब हमने x निकालना है, ये लॉग था,
इधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। कैलकुलेटर से एंटी लॉग ले लेते हैं। शिफ्ट लॉग 1.1525, तो ये आंसर कितना आया? ये आंसर आया 14.20। और इसके बाद वाला नंबर देखें, ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो ये 20 नहीं आएगा, 21 आएगा। मैं तो बार बार बता रहा हूँ, अगर आप ना नोट करें तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने ये फिर बता रहा हूँ कि जब आपने एंटी लॉग का जवाब लिखना है तो आपने यहाँ से शुरू करके टोटल 4 लिखने हैं, और जब आपने लॉग का जवाब लिखना है तो पॉइंट के बाद 4 लिखने हैं। जो आपने लिखने हैं उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, अगर वो 5 से बड़ा होगा तो आप एक इंक्री अपना नंबर जो आपने लिखना है एक बढ़ा दोगे। जैसे हमने लिखना था ना 14.20, इसको हमने नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, वो 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो आप 20 नहीं लिखोगे, 21 लिखोगे। सही है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 2.4 का। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 2 में ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी वही कह रहा है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये भी पेपर में आ सकते हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट लिखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। पहला स्टेप वही, ये सवाल है, इसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये सवाल जो है वो x के इक्वल है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ये जो x है इसके स्टार्ट में भी लॉग लिख देते हैं, और ये जो सवाल है इस सवाल के गिर्द ब्रैकेट लगा के स्टार्ट में लॉग लिख देते हैं। अब आप देखें कि आपको स्क्वायर रूट का साइन नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म करते हैं। ब्रैकेट पहले ही लगी हुई है, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा। मैंने यहाँ a की वैल्यू है तो बस आपने पावर को पहले लिखना है। 1/3 log 68.24। ये जो log x है ये तो एज इट इज नीचे आता जाएगा ना। अब ये 1/3 एज इट इज, जिनके स्टार्ट में कोई नंबर होता है उनका जवाब आपने ब्रैकेट में लिखना होता है। अब हम कैलकुलेटर से log 68.24 निकालते हैं। जी ये log 68.24 निकाला, इसका आंसर आया, पॉइंट के बाद 4 लिखने हैं तो 1.8340, 1.8340। ये log x एज इट इज़। अब इसको कैलकुलेटर पे लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1/3, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1.8340। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इसका आंसर निकालो तो ये क्या आ रहा है? 0.6113। ये आ गया log x। आपने x निकालना है, ये log इधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.6113। अब कैलकुलेटर से एंटी लॉग ले लो, ये शिफ्ट लॉग 0.6113। टोटल 4 लिखने हैं तो ये आपके पास आएगा 4.086, 4.086। तो ये आपका जवाब आ गया। ये बेटा अब सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं x के इक्वल लेट कर लेता हूँ। अब लॉग ले लेते हैं। ये log x एज इट इज, लॉग अलग अलग कर देते हैं, प्लस आएगा,
अब यहाँ इन लॉग्स के जवाब निकाल लेते हैं। पहले क्या है, log 319.8, इसका जवाब आया है 2.5048 है ना, हम 49 लिखेंगे। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं log 3.543, ये आ जाएगा 0.54, ये 93 है, ये 7 है, तो हम 94 लिखेंगे। ये वाला log x एज इट इज़। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2.5049 प्लस 0.5494, तो इसका आंसर कितना आया, 3.0547, ये लिख दिया मैंने। इनको आपने थोड़ा सा एहतियात से करना है, ख़ास तौर पे जब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। सम टाइम कैलकुलेटर से ना बंदा थोड़ा बहुत एक आधा डिजिट गलत लिख दे तो आंसर गलत हो जाता है। ये लॉग था, इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग किसका, 3.0547 का। अब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग 3.0547, टोटल 4 लिखने हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1134। ये आपका एक्स का आंसर आ गया। यहाँ बेटा एक छोटी सी गलती हुई है कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मीन 2 पॉइंट, ये देखें ना, मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, 2.5049 प्लस 0.5494 तो ये आंसर आता था 3.0543, यहाँ आता था 3, ठीक है। फिर इधर भी आएगा 3। अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग आंसर, तो ये आ रहा है 1133, तो ये 3 आएगा। इसको आप नोट कर लें, दोबारा सुन लें कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 0.3.0543 आएगा, और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये 1133 आएगा, और यही आपका आंसर है। देखिए बेटा, ये थर्ड पार्ट है। पहले स्टेप में मैंने क्वेश्चन को एक्स के इक्वल लेट कर लिया। सेकंड स्टेप में हम इसका लॉग लेते हैं, ये एक्स है, एक्स के साथ भी मैंने लॉग लिख दिया। ये सवाल है, सवाल के गिर्द ब्रैकेट लगा के इसके स्टार्ट में मैंने लॉग लिख दिया। अब हमने क्या करना है, लॉग को अलग अलग करना है। बड़ा आसान है, ये 4 वैल्यूज़ हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ का जब लॉग अलग करेंगे तो इनके शुरू में प्लस आएगा, लॉग 3612 प्लस लॉग 750.9, इनके साथ माइनस आएगा, यह आएगा माइनस लॉग 113.2, और ये भी नीचे वाली है तो यहाँ भी आएगा माइनस लॉग 9.98। अब हम इनके आंसर जो है वो कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। ये मेरे बच्चे, मैंने कैलकुलेटर से इनके लॉग के आंसर निकाल के लिख लिए हैं। अब आप इस पूरी स्टेटमेंट को, ये क्या लिखा हुआ है, 1.5577, 1.5577, ये लिख लिया, फिर प्लस 2.8755 माइनस 2.0538 और माइनस 0.9991। एक मिनट ठहरना, दोबारा इसका आंसर आएगा 1.3803। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, log x इज इक्वल टू 1.3803।
अब ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3803। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं और एक बात आपने याद रखनी है, शिफ्ट लॉग 1.3803, इसका आंसर देखें आ रहा है 24.00, मगर आपने इसका जो आंसर लिखना है वो लिखना है 24.01। अच्छा, ये ऐसा क्यों है बेटा? देखें, हम काम कर रहे हैं कैलकुलेटर से, असल काम होता है टेबल से। मैंने अच्छे बच्चों को बताया भी है कि आप इसको, जो मैंने पहले मेथड बताया, आप उस मेथड से करें। तो अगर आप उसी मेथड से टेबल से करेंगे ना, तो आपका आंसर 24.01 ही आएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लें कि इस क्वेश्चन में आपने आंसर यही लिखना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर 24.00 आ रहा है, बट आपने 01 लिखना है, आपकी बुक के एंड में यही आंसर है।